स्वागत है आपका द हॉन्टेड लव स्टोरी पार्ट 1 में। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो युवा दिलों की है, रिया और विराट। रिया एक साधारण लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने सुनसान गांव में रहती थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यह गांव किसी भूले बिसरे अतीत से जुड़ा हुआ है और यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन रिया ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहती थी। विराट एक मिजाजी लड़का था जो शहर से गांव में अपने दादी दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। वह शुरू से ही रिया में कुछ खास देखता था, लेकिन रिया ने उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह माना। फिर एक दिन जब वे दोनों गांव के पुराने और रहस्यमय किले के पास घूमने गए तो उनकी मुलाकात साया से हुई। साया गांव के सबसे पुराने घर की कुटिया में अकेली रहती थी। उसका चेहरा अदृश्य था और उसका रूप इतना डरावना था कि गांव के लोग उसे एक बुरी आत्मा मानते थे। रिया और विराट को पहली बार साया का सामना हुआ था और तभी से उनकी जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ पर आ गई। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, साया ने चुपके से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिलों में डर पैदा कर गया था। लेकिन रिया और विराट को नहीं पता था कि वह चेतावनी थी या कोई और गहरी बात छिपी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रिया को लगातार साया का चेहरा अपने सपनों में दिखाई देने लगा और विराट को भी साया की छाया हर जगह पीछा करती हुई दिखाई देती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनके बीच की दोस्ती भी धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी थी। लेकिन डर और रहस्य का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। एक रात रिया और विराट दोनों साया के घर तक गए, यह जानने की कोशिश करने के लिए कि वह कौन थी और क्यों वह उन्हें डराती थी। साया का घर पूरी तरह से वीरान था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए और अंधेरा छा गया। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और विराट ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक साया की कटी हुई आवाज सुनाई दी। तुम दोनों का प्यार यहाँ का रहस्य बदलने का कारण बनेगा। साया की बातों का क्या मतलब था, ये रिया और विराट दोनों नहीं समझ पाए, लेकिन वह आवाज दिल में गहरी शंका छोड़ गई। अब उन्हें सिर्फ अपनी लव स्टोरी नहीं, बल्कि साया के रहस्य को भी सुलझाना था। क्या रिया और विराट का प्यार साया के दुष्ट प्रभाव से बच पाएगा? क्या वे जान पाएंगे कि साया का डर किस गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है? यह रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला था। रिया और विराट साया के घर से बाहर निकलने के बाद अजीब घटनाओं के बीच घिर गए। उस रात जब दोनों अपने अपने घरों में सो रहे थे, रिया को अपने सपने में वही घर और साया दिखाई दी। इस बार साया ने कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर सच्चाई जाननी है तो पुरानी हवेली में जाओ, वहां से सब शुरू हुआ था। रिया ने सुबह उठकर विराट को यह बात बताई। विराट ने तय किया कि उन्हें उस हवेली में जाना चाहिए, चाहे वहां कितना भी खतरा क्यों न हो। गांव के लोग उस हवेली को मृतकों का महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। हवेली का सफर। रिया और विराट दोपहर होते ही हवेली के लिए निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल थे और पक्षियों की आवाज भी मानो डराने वाली लग रही थी। जैसे ही दोनों हवेली के करीब पहुंचे, वहां की ठंडी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली टूटी फूटी और वीरान थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में एक पुरानी किताब और एक फटी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में साया और एक युवक दिखाई दे रहे थे, जो शायद उसका प्रेमी था। विराट ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। साया का अतीत किताब के पन्नों में लिखा था। साया एक साधारण लड़की थी जो इस गांव में रहती थी। वह अपने प्रेमी अर्जुन के साथ खुश थी, लेकिन गांव के जमींदार ने साया को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब अर्जुन ने उसका विरोध किया तो जमींदार ने दोनों को इस हवेली में बंद कर दिया। अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया गया और साया को जिंदा जला दिया गया। साया की आत्मा अब भी अपने प्यार को बचाने के लिए भटक रही है। यह पढ़कर रिया और विराट के दिलों में डर
और दया का मिश्रण हो गया। अचानक हवेली में दरवाजे जोर जोर से धमकने लगे और ठंडक बढ़ गई। साया की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वह पहले से ज्यादा डरावनी और गुस्से में थी। तुम दोनों ने मेरे दर्द को पढ़ा, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुमने मेरी कहानी पूरी नहीं की तो तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। क्या रिया और विराट साया की मदद कर पाएंगे? क्या वे उसके रहस्य को उजागर करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला पाएंगे? अगले पार्ट में जाने। साया की बात सुनकर रिया और विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली का अंधकार और साया की आत्मा का डरावना चेहरा उनके दिलों में भय पैदा कर रहा था। लेकिन साया ने उन्हें चेतावनी दी थी, या तो वे उसकी कहानी पूरी करें और उसे मुक्ति दिलाएं, या फिर उनकी किस्मत भी साया की तरह बंद हो जाएगी। रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें क्या करना होगा? तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? साया ने धीरे से कहा, मेरा प्रेम अर्जुन अब भी इस हवेली में फंसा हुआ है। उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हवेली के तहखाने में उसकी आत्मा कैद है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें जमींदार की छाया से लड़ना होगा। तहखाने का रास्ता। साया के निर्देश पर रिया और विराट ने हवेली के गहरे कोने में छिपे तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। तहखाने का रास्ता संकीर्ण और अंधेरे से भरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। तहखाने की दीवारों पर खून के धब्बे थे और वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि रिया और विराट कांपने लगे। अचानक एक भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। विराट ने इशारे से रिया को छुपने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने जमींदार की छाया प्रकट हुई। छाया का प्रकोप। जमींदार की छाया एक डरावनी काली आकृति थी, जिसके लाल आंखों से नफरत और क्रूरता झलक रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यहां से चले जाओ। अर्जुन को कोई मुक्त नहीं कर सकता। यह हवेली मेरी है और यहां सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। विराट ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारे डर से पीछे नहीं हटेंगे। साया और अर्जुन के प्यार को अलग करने का जो पाप तुमने किया है, उसका प्रायश्चित तुम्हें करना होगा। छाया ने गुस्से में हमला कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। रिया ने अपनी माला को कसकर पकड़ा और भगवान का नाम जपने लगी। तभी साया की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो। इस छाया को हराने के लिए तुम्हें अर्जुन की आत्मा तक पहुंचना होगा। अर्जुन की आत्मा रिया और विराट ने छाया के हमलों को चकमा देकर तहखाने के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश की। वहां उन्हें एक पुरानी टूटी हुई ताबूत मिली। ताबूत के अंदर एक रोशनी चमक रही थी। यह अर्जुन की आत्मा थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ताबूत को खोलने की कोशिश की, जमींदार की छाया ने उन्हें घेर लिया। अब यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। क्या रिया और विराट अर्जुन की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या फिर वे भी इस हवेली के बंधन में फंस जाएंगे? अगले पार्ट में जाने